एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 6 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का जो रिजल्ट डेट है वो फिक्स हो चुका है। और साथ ही साथ पीजी एडमिशन संबंधी जो भी बच्चे महान यूनिवर्सिटी से अपना ज़िंदगी फिर से अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो पीजी एडमिशन के लिए आपके पास खबर है। और 3 साल डिग्री जो मिलने वाला है उससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। तो चलिए इन बातों को शेयर करते हैं आप सभी बच्चों के साथ। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हमारे चैनल मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, आप लोग जानते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ था और हमारे कह सकते हैं राजभवन जी से मतलब मत करिए राजभवन से BBM समय जितने भी विश्वविद्यालय सबको आदेश दे दिया गया कि एग्जाम खत्म होने के बाद 1 महीने के भीतर जितने भी यूनिवर्सिटी है सबको रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। जिसमें आप सभी बच्चों को हमने यहाँ बताया हुआ था कि राजभवन से राज्य के सभी 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि भैया 30 दिन के भीतर आप जारी कर दीजिएगा। तो उसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमारा BBM की यूनिवर्सिटी भी आता और इसलिए ये पहल शुरू कर दिया। परीक्षा विभाग के अनुसार कहा जाए तो निर्देशन का अनुपालन यूजी सत्र सेमेस्टर 22-26 के सेमेस्टर 6 की परीक्षा से किया जाएगा। और 20 सितंबर तक, देखिए मैं बोला ना आपको कि रिजल्ट डेट फिक्स हो चुका है। 20 सितंबर तक आप सही बच्चों जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। राजभवन को शिकायत मिल रही थी कि विश्वविद्यालय में परीक्षा के बाद परिणाम आने में काफ़ी समय लगता है, विद्यार्थियों को भविष्य पर इससे नकारात्मक असर देखने मिलता है। तो रिजल्ट जारी कर देने से भी कौन सा नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला कॉपी तो ऐसे भी चेक नहीं करता तो ऐसे भी चेक नहीं करता। उससे अच्छा भैया जल्दी रिजल्ट दे दीजिए, जो करना कर लो आप लोग। राजभवन ने यह भी निर्देश दे दिया कि विश्वविद्यालय स्तर पर सभी परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। BBM को लागू करने की तैयारी कर ली, आने वाली परीक्षाओं में व्यवस्था लागू होगी। फिलहाल यूजी परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी परीक्षाओं मूल्यांकन जो है वो एक ही केंद्रों पर बताया जाएगा। और यूजी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड मूल्यांकन BB परिसर में एक एग्जाम सेंटर बनेगा जहां पर ये सारा काम होगा, ये बता दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सही बच्चों के लिए कुछ यहाँ जानकारी यही है। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, पहले मैं आपको मेन चीज़ पे लेके चलता हूँ। देखिए पहले देखिए BBM 20 दिनों में यूजी सेमेस्टर 6 का परिणाम जारी करने की वैसे उम्मीद दिया जा रहा है। यूजी सेमेस्टर 7 में नामांकन को लेकर कॉलेज जो प्रशासन है वो भी छात्र छात्रा बेसिकली उलझन में है। लेकिन हमने आपको उलझन को जितना हमारे तरीके से हो सकता था हमने आपको दूर करने की कोशिश किया कि किस प्रकार आप सही बच्चों का जो भी मतलब बेसिकली सेमेस्टर 6 के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सा ऑप्शन मिले, ये सब चीज़ हमने वहाँ बताने की कोशिश की है। देखिए यहाँ बताया गया कि BBM में NE के तहत आप सेमेस्टर 6 पहुँच चुका है और करीब 23 सत्र के अनुसार करीब 23,000 शायद हो सकते हैं इस बार स्नातक सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं। 20 सितंबर तक इनका रिजल्ट जारी हो सकता है। इनके बाद जिन छात्रों को आगे नहीं बढ़ना है वे एग्जिट विकल्प चुन सकते हैं। और जो साधारण ग्रेजुएशन मतलब देखिए ग्रेजुएशन बिना ऑनर्स का डिग्री का आप लोग वहाँ से क्विट कर सकते हैं। वहीं जो छात्र सेमेस्टर 7 में रिसर्च विथ ऑनर्स या डिग्री विथ ऑनर्स करना चाहते हैं उनके लिए विश्वविद्यालय के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी के पास परफेक्ट कोई प्लान नहीं है। ऐसे में छात्रों के बीच में एक असमंजस बना हुआ है कि छात्र क्या करें। सेमेस्टर 7 एवं 8 में नामांकन लेकर अनिश्चितता, मतलब आपको भी मालूम है कि सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 का जो पढ़ाई होता है बेसिकली ये एक प्रकार से पीजी का पढ़ाई है। ठीक है, पीजी बोलो या विथ रिसर्च वाला अगर आप लोग बोलना चाहो तो बोल सकते हो। इसके लिए जो टीचर बेसिकली ये जो कह सकते हैं इसमें जो आपको पढ़ना है इसके लिए क्या चाहिए, ये पीजी अगर होगा तो आपको ही मालूम है ये कोई हर कॉलेज में नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। कुछ ही कॉलेजों में ये सिलेक्शन हो सकता है जहां पर ये हो सकता है पीजी, या फिर अगर कहा जाए विथ ऑनर्स का भी अगर पढ़ाई होगा तो विथ रिसर्च वाला भी अगर आप ऑप्शन जाओगे तो वहां पर कुछ सिलेक्टेड कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा जहां पर वो टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए जो कि बच्चों को समझा सके या पढ़ा सके। और आप तो जानते हैं कि भैया सेमेस्टर 6 तक आपने किस तरह पढ़ा, कितने अच्छे से पढ़ा, जिस वजह से आपको यूनिवर्सिटी का सब कुछ हालचाल तो मालूम है। अब यहीं पर पीजी नामांकन बताया हुआ है कि पीजी ऑनर्स के बाद बदलाव, यानी ऑनर्स का कंडीशन जो था ना पहले उसको बदलाव कर नई शिक्षा नीति के तहत बड़ी संख्या में जो छात्र छात्रा तीसरे वर्ष के कोर्स छोड़कर केवल स्नातक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन डिग्री निकल जाएंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे पीजी में नामांकन के लिए पात्र नहीं होते, क्योंकि आपको मालूम होगा जो पीजी एडमिशन होता है वो ऑनर्स के बेसिस पर होता है, क्योंकि उनके पास ऑनर्स डिग्री तो नहीं। इसे देखते हुए BBM के प्रशासन ने उन्हें फंसाने के लिए अपने जाल में बड़े कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अनुसार पीजी नामांकन के लिए ऑनर्स की बाध्यता खत्म है। आपको एक वर्ष के लिए यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। यह बदलाव केवल पीजी सत्र 25-27 के लिए प्रभावी होगा। यदि प्रस्ताव को अगर एकेडमिक काउंसिल का बैठक का मंजूरी मिल जाता है तो स्नातक तीसरे वर्ष तक पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रा अब मेजर विषय में पीजी में दाखिला ले सकेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब कहना सुनना यूनिवर्सिटी में कितना अच्छा होता है ये आप तो आप लोग भली भांति जानते हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर एक जानकारी दिया हुआ था कि पीजी पाठ्यक्रम बढ़ावा यूजीसी के नए फ्रेमवर्क से विद्यार्थियों को मिलेगी खुली रिसर्च एवं करियर की नई जगह। अब देखिए ये कहा गया है जब तक ये एक्ट
पास नहीं होगा या फिर अप्लाई नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं बोलूँगा इसके बारे में। इसलिए फ़िलहाल आप सभी बच्चे सेमेस्टर 6 का रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। क्या फ़ायदा है विथ ऑनर्स का या बिना ऑनर्स का, जो भी लगता है आपको उसके हिसाब से मैं एक सॉल्यूशन बेसिकली आपसे के लिए वीडियो सोच कर रखा हूँ, उसके पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट है, उसके हिसाब से मैं आपको बना के बता दूंगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अगर लगता है ये वीडियो हेल्पफुल यूजफुल है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।